लोकसभा का चुनाव हो रहा है जी। और ये लोकसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद बिहार में बहुत सारा राजनीतिक उलटफेर होना है। और महेश्वर हजारी ने वहाँ काम किया है चुनाव में। ये जदयू की समझ है, ये जदयू की शिकायत है। नीतीश कुमार ने इसी संदर्भ में ये बात की थी कि भाई चुनाव में गड़बड़ कर रहे हैं तो उनसे चुनाव के बाद मुक्ति पाएंगे। अभी आपने चर्चा की वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अब चारा क्या है, देखिए मैं आपसे पहले भी कहा हूँ कि समस्तीपुर का नतीजा चाहे जो आवे, कांग्रेस का कैंडिडेट जीते या हारे, महेश्वर हजारी की जो मंत्री की कुर्सी है वो सही सलामत नहीं है। वो कुर्सी तो उनको जानी है, लगती है कि सहूलियत की पार्टी हो सकती है, बेटा पहले ही जा चुका है। तो जो आपने चर्चा है, जो आपको क्या थी चर्चा है, तो लेकिन अभी मुझे लगता है कि तत्काल आजकल में कुछ नहीं होगा जी, अभी समय लग सकता है। हाँ, 4 जून का नतीजा आने दीजिए और नतीजा आने के बाद तो मैंने आपसे कहा ना कि महेश्वर हजारी का तो अब जाएंगे कहाँ। वो तो अब इनको चाहे इधर रहें या उधर जाएं, आपको तो अब वो लोजपा में आपको याद होगा, लोजपा में जो टूट हुई थी उसमें भी उनकी भूमिका थी, ऐसी चर्चा है। अब इसके बाद इसीलिए महेश्वर हजारी के बारे में जो चर्चा आपने की है कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसकी संभावना तो है कांग्रेस के लिए। अब चुनाव में ठीक है, आप ही कह सकते हैं कि राजद के खिलाफ लड़े। राजद ने पप्पू यादव को हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने तो वहां कह दिया कि भाई आप दो ही गठबंधन के बीच की लड़ाई है और जनता जो लगता है कि हमारे गठबंधन मतलब बीमा भारती को वोट नहीं समर्थन देंगे तो आप एनडीए को जिता दीजिए। स्पष्ट था कि पप्पू यादव को हराना ये उनके लिए बड़ी चुनौती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी की बात करेंगे। महेश्वर हजारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, अंदर खाने से। और खबर यह है कि नीतीश कुमार ने महेश्वर हजारी को खुले मन से चेताया था कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और जो इधर उधर कर रहे हैं उनसे हम मुक्ति पा लेंगे। नाम नहीं लिया था महेश्वर हजारी का, लेकिन महेश्वर हजारी पर कार्रवाई की धमकी दी थी। अब खबर आ रही है कि महेश्वर हजारी कांग्रेस में ज्वाइन कर सकते हैं। उनके बेटे सनी हजारी ने न सिर्फ कांग्रेस ज्वाइन की, बल्कि कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार भी बनाया समस्तीपुर से। और महेश्वर हजारी पर्दे के पीछे से रहकर अपने बेटे की मदद भी करते रहे हैं और खबर है कि अब खुद भी वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जाहिर तौर पर ये बड़ा झटका होगा। झटका क्या होगा? नीतीश कुमार तो खुद ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। नहीं, देखिए अभी तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है जी। और ये लोकसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद बिहार में बहुत सारा राजनीतिक उलटफेर होना है। अभी आपने चर्चा कर दी, महेश्वर हजारी जो अभी बिहार कैबिनेट के मंत्री हैं, पीआरडी मिनिस्टर हैं, उनका सुपुत्र सनी हजारी कांग्रेस का कैंडिडेट अभी समस्तीपुर में लड़ा है। दूसरी ओर इसी सरकार के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बिटिया लड़ी है सांवी चौधरी, एनडीए की कैंडिडेट रही है लोजपा रामविलास की पार्टी से। अब भला बताइए ना, कोई सरकार में कोई मंत्री हो, हालांकि देखिए कोई किसी परिवार में 2 दल की राजनीति होती रही है, कोई नई बात नहीं है। महेश्वर हजारी का लड़का यदि कांग्रेस का कैंडिडेट था इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन अब महेश्वर हजारी ने वहाँ काम किया है चुनाव में। ये जदयू की समझ है, ये जदयू की शिकायत है। नीतीश कुमार ने इसी संदर्भ में ये बात की थी कि भाई चुनाव में गड़बड़ कर रहे हैं तो उनसे चुनाव के बाद मुक्ति पाएंगे। अभी आपने चर्चा की वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अब चारा क्या है, देखिए मैं आपसे पहले भी कहा हूँ कि समस्तीपुर का नतीजा चाहे जो आवे, कांग्रेस का कैंडिडेट जीते या हारे, महेश्वर हजारी की जो मंत्री की कुर्सी है वो सही सलामत नहीं है। वो कुर्सी तो उनको जानी है, या तो खुद इस्तीफा दें और नहीं तो फिर उनको नीतीश कुमार उनको मंत्री पद से मुक्त करें, बर्खास्त करें। अभी चुनाव हो गया है वहाँ और महेश्वर हजारी के जो लोग हैं वो तो मान रहे हैं कि वो वहाँ जीत रहे हैं चुनाव। सनी हजारी, हाँ, ये उनका भरोसा है, विश्वास है। तो मैं जीते तब भी महेश्वर हजारी आखिर जाएंगे कहाँ। अब वो एनडीए में जो फोल्ड है, तो 2 ही पोल है बिहार में, एक और एनडीए है, दूसरी ओर महागठबंधन है। तो उनके लिए तो कांग्रेस ही एक कहीं ना कहीं लगती है कि सहूलियत की पार्टी हो सकती है, बेटा पहले ही जा चुका है। तो जो आपने चर्चा है, जो आपको क्या थी चर्चा है, तो लेकिन अभी मुझे लगता है कि तत्काल आजकल में कुछ नहीं होगा। जी, अभी समय लग सकता है। हाँ, 4 जून का नतीजा आने दीजिए और नतीजा आने के बाद तो मैंने आपसे कहा ना कि महेश्वर हजारी का तो अब जाएंगे कहाँ। वो तो अब इनको
चाहे इधर रहें या उधर जाएं, आपको तो अब वो लोजपा में आपको याद होगा, लोजपा में जो टूट हुई थी उसमें भी उनकी भूमिका थी, ऐसी चर्चा है। अब इसके बाद इसलिए महेश्वर हजारी के बारे में जो चर्चा आपने की है कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसकी संभावना तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दूसरा खेल और देखने को मिल रहा है सर। पप्पू यादव की बात भी करेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव ने आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ा, या उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और पप्पू यादव को लेकर ये बात होती रही कि कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा यह कहते हुए कि भाई वो तो हमारी पार्टी के प्राथमिक सदस्य ही नहीं है, तो हम कैसे कार्रवाई करें। लेकिन पप्पू यादव रायबरेली पहुंच गए हैं, कांग्रेस का पट्टा उनके गले में, और प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर, और रायबरेली में अपने कई करीबी नेताओं को लेकर पहुंचे हुए, टीम को लेकर पहुंचे हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए। तो पप्पू यादव कहाँ कांग्रेस से दूर हुए। आपको याद होगा अपनी पार्टी का जब विलय किया, इसके बाद वो लगातार कहते रहे कि हम तो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और कांग्रेस के लिए वो इतना बढ़ चढ़ कर सराहना करते रहे कि अब तो जो पुराना कांग्रेसी है वो भी उतनी बात नहीं कहता है कांग्रेस के लिए। अब चुनाव में ठीक है, आप ही कह सकते हैं कि राजद के खिलाफ लड़े, राजद ने पप्पू यादव को हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने तो वहां कह दिया कि भाई आप यदि दो ही गठबंधन के बीच की लड़ाई है, और जनता जो लगता है कि हमारे गठबंधन मतलब बीमा भारती को वोट नहीं समर्थन देंगे, तो आप एनडीए को जिता दीजिए। स्पष्ट था कि पप्पू यादव को हराना ये उनके लिए बड़ी चुनौती थी। अब पप्पू यादव जो कांग्रेस में है, भले ही वो सदस्यता ग्रहण नहीं किए, मतलब भला बताइए कैसी पार्टी में रीति नीति है कि कोई पार्टी का विलय कर दे और पार्टी कहे कि हमारा मेंबर ही नहीं बना है। खैर, पप्पू यादव की मैडम जो है रंजिता रंजन, कांग्रेस की एमपी न है, राज्यसभा की मेंबर हैं, वो ऑल इंडिया सेक्रेटरी भी थी। तो अब अभी पप्पू यादव रायबरेली में काम कर रहे हैं, तो कहा ही था कि हम जाएंगे, रायबरेली जाएंगे, फिर इसके बाद वो कन्हैया कुमार के लिए दिल्ली जाएंगे। तो उनकी राह और उनकी दिशा तो पहले से तय है। इसलिए मैं कोई नहीं, आप ही कह सकते हैं कि कांग्रेस हो गया चुनाव। अभी थोड़े यहाँ यदि पप्पू यादव कांग्रेस में काम कर रहे हैं तो उनको कोई बुल्लेज करेगी। अब जैसे वहाँ भले टिकट नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस में सक्रिय बनने या समर्थक बनने से कोई कैसे रोक सकता है। सवाल यह भी है कि आगे भी कांग्रेस पर दबाव होगा आरजेडी की तरफ से कि भाई पप्पू यादव से किनारा कीजिए। देखिए, अब वो मैं मानता हूं कि जो अभी आगे की राह है ना, चुनाव भर इंतजार कर दीजिए। बिहार में प्रदेश कांग्रेस में भी बदलाव संभावित है। अभी तक तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो अध्यक्ष हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कैबिनेट बनी नहीं ना जी, अखिलेश प्रसाद सिंह की कोई कैबिनेट नहीं बनी, कोई प्रदेश का पदाधिकारी नियुक्त नहीं हुआ। अब तो फिर इस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव गढ़ा गया है कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने या तो स्व केंद्रित राजनीति की, नहीं तो राजद संपोषित राजनीति की है। तो अखिलेश सिंह को संभव हो कि बिहार में प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव हो, और उस बदलाव के बाद फिर क्या सामने तस्वीर बनती है उसमें हाँ देखना होगा। लेकिन पप्पू यादव तो अब कांग्रेस में आ गए हैं। पप्पू यादव कांग्रेस में आ गए हैं, बड़ी बात बता रहे हैं सर, और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।